हेलो फ्रेंड्स, इंडियन ओवरसीज बैंक की तरफ से लोकल बैंक ऑफिसर के लिए रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आ चुका है। ये आपका जो रिक्रूटमेंट रहने वाला है, इसमें टोटल वैकेंसी आपका 400 रहने वाला है। ये आपका इंडियन ओवरसीज बैंक का है। इंडियन ओवरसीज बैंक में लोकल बैंक ऑफिसर, जो कि एलबीओ बोलते हैं, तो इंडियन ओवरसीज बैंक यानी कि शॉर्ट में आईओबी, और एलबीओ तो लोकल बैंक ऑफिसर, और इसका रिक्रूटमेंट है 2025 के लिए। ठीक है, तो इसके बारे में कंप्लीट डिटेल में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इसका एलिजिबिलिटी क्या रहने वाला है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं, इसकी एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात करेंगे, एज लिमिट के बारे में बात करेंगे। ये जो टोटल वैकेंसी आपका 400 है, ये स्टेट वाइज कितनी वैकेंसी है, कौन कौन से स्टेट में कितनी वैकेंसीज होने वाली है, कंप्लीट डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये इंडियन ओवरसीज बैंक की तरफ से है, तो इंडियन ओवरसीज बैंक लोकल बैंक ऑफिसर के लिए, एलबीओ के लिए, तो रिक्रूटमेंट नेम आपका हो गया इंडियन ओवरसीज बैंक लोकल बैंक ऑफिसर एलबीओ रिक्रूटमेंट 2025। इसके बाद टोटल वैकेंसी की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया 400, तो ये आपका हो गया 400। शॉर्ट में अगर बोलें तो आईओबी एलबीओ रिक्रूटमेंट 2025। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इसके इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो इम्पॉर्टेंट डेट्स में सबसे पहला आपका एप्लीकेशन कब से स्टार्ट है, ये हो जाता है एप्लीकेशन बिगिन। तो आपका 12 मई 2025 से, यानी कि कल से ये स्टार्ट है। आपका लास्ट डेट कब है अप्लाई करने का, तो इसमें ऑनलाइन अप्लाई करने का लास्ट डेट 31 मई 2025 है, 31 मई 2025 है। वही बात करें कि इसका जो फॉर्म है इसको कंप्लीट करने का लास्ट डेट क्या है, तो ये भी आपका 31 मई 2025 है। ठीक है, इसके बाद एग्जाम डेट की बात करें तो एग्जाम डेट अभी शेड्यूल नहीं हुआ है, उसका अभी अपडेट नहीं देखने को मिला है। जैसे आगे होता है तो आपको अपडेट देखने को मिल जाएगा। और एडमिट कार्ड की बात करें तो आपका एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। जब आपका एग्ज़ाम डेट शेड्यूल होता है तो आपको एडमिट कार्ड की भी जानकारी आगे मिल जाएगी। ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट डेट्स। अब इसके बाद बात कर लेते हैं इसके एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। इसका एप्लीकेशन फ़ी क्या रहने वाला है, तो जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से हैं 850 लगने वाला है, SC ST हैं तो 175 लगने वाला है, और PH या दिव्यांग हैं तो 175 ही लगने वाला है। और ये आप एग्ज़ाम फ़ी कैसे पे कर सकते हैं, तो आप ये ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका एप्लीकेशन फ़ी। इसके बाद बात करें एज लिमिट के बारे में, तो इसमें आपका एज लिमिट जो रहने वाला है ये कब से काउंट होगा, तो ये आपका 1 मई 2025 से काउंट होगा। ठीक है, 1 मार्च 2025 जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। इसमें आपका मिनिमम एज जो है ये आपका 20 ईयर्स रहने वाला है, और इसका मैक्सिमम एज जो है ये 30 ईयर्स रहने वाला है। कुछ एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको आईओबी एलबीओ 2025 रूल्स में आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि आपका नोटिफिकेशन के अंडर है। तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब इसके बाद ब्रीफ में वैकेंसी डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं, और जिसमें आपको मैं पोस्ट नेम के बारे में बताने वाला हूं, टोटल पोस्ट, और साथ में एलिजिबिलिटी के बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो जैसा कि पोस्ट नेम के बारे में मैंने पहले भी बताया, इंडियन ओवरसीज बैंक की तरफ से लोकल बैंक ऑफिसर एलबीओ का पोस्ट है, तो लोकल बैंक ऑफिसर ये आपका पोस्ट नेम हो गया। टोटल पोस्ट जो है, तो टोटल वैकेंसी जैसा मैंने बताया 400, तो ये आपका 400 हो गया। वही एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए, कोई भी स्ट्रीम में हो, कोई भी यूनिवर्सिटी से हो। तो आपका अगर बैचलर डिग्री होता है तो आप इसमें एलिजिबल हैं। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कैटेगरी वाइज इसका वैकेंसी डिटेल क्या रहने वाला है। तो कैटेगरी वाइज इसमें अगर बात करें तो आपका टोटल 400 रहने वाला है, जिसमें कैटेगरी में आपका अनरिजर्व जनरल के लिए 162, ओबीसी के लिए आपका 108 रहने वाला है, ईडब्ल्यूएस के लिए 40 रहने वाला है, एससी के लिए 60 रहने वाला है, और एसटी के लिए 30 रहने वाला है। ये हो गया आपका 400 जो टोटल वैकेंसी है। इसमें कैटेगरी वाइज आपके कितने वैकेंसीज हैं। अब बात कर लेते हैं कि स्टेट वाइज इसमें कितने कितने वैकेंसी हैं, तो कौन कौन से स्टेट में कितने वैकेंसी हैं। तो सबसे पहले आपका तमिलनाडु में आपका 260 है, और ये ब्रैकेट में जो आपका लिखा हुआ है तो ये लैंग्वेज है। ठीक है, तो जो भी आपका स्टेट है उसका आपका लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। तो तमिलनाडु में आपका तमिल होना चाहिए, और 260 इसका टोटल वैकेंसी रहने वाला है। उड़ीसा की बात करें तो उड़िया आना चाहिए आपको, 10 वैकेंसी है। महाराष्ट्र की बात करें तो मराठी आपको आना चाहिए, महाराष्ट्र में आपका 45 वैकेंसी है। गुजरात की बात करें तो गुजराती आना चाहिए, और इसमें आपका 30 वैकेंसी है, 30 वैकेंसी है। वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल में आपका बंगाली आना चाहिए, और 34 इसका टोटल वैकेंसी है। पंजाब की बात करें तो पंजाबी आना चाहिए, 21 टोटल वैकेंसी है। ये टोटल आपका सब मिला के जो आपको मैंने स्टेट वाइज बताया, ये टोटल आपका 400 है, जिसमें कि आपका तमिलनाडु में 260 है, उड़िया में आपका 10 है, महाराष्ट्र में आपका 45 है, गुजरात में 30 है, 34 आपका वेस्ट बंगाल में है, पंजाब में 21 है।
ठीक है। तो मैंने आपको स्टेट वाइज भी बता दिया और कैटेगरी वाइज भी बता दिया कि कहाँ पे कितने वैकेंसी रहने वाले हैं। बाकी मैंने इंपॉर्टेंट डेट्स, एप्लीकेशन फ़ी, एज लिमिट, एलिजिबिलिटी सारा कुछ बता दिया। आई होप आपको कंप्लीट जानकारी मिल गई होगी। और फिर भी और कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।